बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अष्टम की तालिबात, जैसा कि आपके इल्म में है कि हालात के पेश नज़र आपको स्कूल नहीं आना है, लेकिन आपकी तालीम का हर्ज ना हो सके इसलिए इक़रा हुफ़ाज़ गर्ल्स स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला दोबारा शुरू किया है। इसी सिलसिला नंबर 2 से आज उर्दू का पहला लेक्चर आपको दिया जा रहा है। लेक्चर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिकात दोम में उर्दू की कॉपियों का तरीका वही रहेगा जैसा कि मिकात अव्वल में था। मिकात अव्वल में आपके पास 2 कॉपीज़ थी, एक नसर जिसमें आप काम कर रहे थे नसर का, और दूसरी आपकी कॉपी थी जिसमें 2 हिस्से बनाए थे। एक में कवायद का काम करते थे आप और एक में हिस्सा इंशा बनाया था आपने। ठीक है, वही तरीक़ाकार इस दफ़ा भी मिकात दोम में रहेगा और आप काम को उसी दिन करेंगे जिस दिन आपको काम दिया जा रहा है, यानी आज का काम आज ही करना है। और कॉपी में काम करने का तरीका और फहरिस्त बनाने का तरीका आपको पता है, लेकिन दोबारा आपको बता दिया जाएगा। और उर्दू के निसाब में जो आज हम सबसे पहली चीज़ पढ़ रहे हैं वो है नज़म मिल के रहो। किताब आपकी वही है, सिंटेक्स बुक बोर्ड की, जमात अष्टम की, सफ़ा नंबर 61 यानी 61 आप खोल लीजिए और मैं आपको इसकी बुलंद ख्वानी कर रही हूँ, आप गौर से सुनिए। मिल के रहो। सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पर अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। कितनी कुर्बानियाँ देकर ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हज़ारों तो चमन पाया है। ये चमन अपने ही हाथों से न बर्बाद करो, इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो। तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, मुल्क ही जब ना रहेगा तो किधर जाओगे। कौम मिल्लत की नारुसवाई का सामान बनो, जिस पर अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। एक हम सब का खुदा, एक हमारा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंजिशे भूल के अपनाओ मोहब्बत के उसूल। एक ही बाग के फूलों की तरह खिल के रहो, एक तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो। एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत तुम हो, सारी दुनिया के लिए शमे हिदायत तुम हो। अपने आबा की तरह साहिब ईमान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। यहाँ पर देख लीजिए, अब मैं आपको मानी बता देती हूँ। मानी आपको पीछे किताब के पीछे फरंग में भी मिल जाएंगे। यहाँ लफ्ज़ है नाज, नाज के मानी है फ़ख्र करना। उसके बाद यहाँ लफ्ज़ आ रहा है चमन, 2 जगह आ रहा है, इसके मानी है बाग गुलिस्तान। फिर है लहू के मानी खून, और रुसवाई के मानी जो है वो है बदनामी। उसके बाद लफ्ज़ है रंजिशें, जिसके मानी है गम या अनबन हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना आपस में, दिलों में कदूरतें आ जाना। फौलाद यहाँ लोहे के मानी है, लेकिन यहाँ पर मजबूती के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। शमे हिदायत यानी हिदायत का चिराग। आबा कहते हैं आपकी जमा है, लेकिन ये बाप दादा के लिए और पिछली नस्लों के लिए इस्तेमाल होता है, आबा अजदाद का लफ्ज़। साहिब ईमान यानी ईमान वाले। इसके अल्फाज मानी और मशी काम मैं आपको बता देती हूँ, और अब हम देखते हैं कि इसके अल्फाज मानी जो बोर्ड पर लिखे हैं उसको देख लेते हैं। जी तालिबात देखिए यहाँ बोर्ड पर अल्फाज मानी नज़म मिल के रहो के पहला लफ्ज़ है नाज, इसके मानी है फ़ख्र। चमन के मानी है बाग, लहू के मानी खून, रुसवाई बदनामी को कहते हैं। रंजिशें मानी है गम या अनबन होना। फौलाद लोहा, शमे हिदायत हिदायत का चिराग, आबा आपकी जमा, और इसके मानी है बाप दादा। ठीक है तालिबात, अब हम आ जाते हैं मशक़ी सवालात पर। मशक़ी सवालात देख लेते हैं कि वो किस तरह से करने हैं। जी तालिबात, नज़म के हवाले से एक अहम और ख़ास बात जो मैं आपको बताऊं वो है काफ़िया और रदीफ, जो हमने पहले भी पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा और दोबारा मिकात अव्वल में भी पढ़ा था। लेकिन इसको बार बार दोहराना इसलिए ज़रूरी होता है कि नज़मों में ये बहुत अहम चीज़ें हैं। काफ़िया नज़म में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, और इसके बगैर नज़म नहीं बनाई जा सकती, नज़म नहीं लिखी जा सकती, कोई भी शायरी इसके बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, और रदीफ किसे कहते हैं आपको पता ही है, लेकिन दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर शेर में रदीफ आए। रदीफ हर शेर में नहीं होता, काफ़िया ज़रूरी है लेकिन रदीफ ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ भी रदीफ आता है
रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो अशार के आखिर में काफ़िए के पीछे बार बार आए, यानी काफ़िए के बाद बार बार जो आने वाला लफ्ज़ है, एक ही लफ्ज़ बार बार दोहराया जा रहा है, वो है रदीफ़। ठीक है, तो इसमें मैंने इसलिए आपको भी बता दिया ये दोनों तारीफ़ात, क्योंकि सवाल जो मश्क में है वो भी इसी से मुताल्लिक है। आइए अब हम मश्की सवालात को हल करते हैं। जी तालिबात, यहाँ देखिए मश्क पे सफ़ा नंबर 62 है। इसमें मश्क में देखिए मंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। ये सवाल नंबर 1 है। इसमें अलिफ जो है वो क्या है? बनो, करो, जाओ, रहो, लड़ो, इनमें से कौन से अल्फाज रदीफ़ के तौर पर आए हैं? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से अल्फाज रदीफ़ के तौर पर आए हैं। रदीफ़ मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया कि वो कौन से अल्फाज होते हैं जो काफ़िए के बाद बार बार आए, एक ही लफ्ज़। तो यहाँ पर जो है बनो है और उसके अलावा है पाया है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, करो यहाँ पर भी, और जाओगे, जाओगी। इसी तरह से यहाँ इधर देख सकते हैं हम कि के रहो, यहाँ पर भी के रहो, और तुम हो, तुम हो। ठीक है तालिबात, तो ये आप देख लीजिए और इसका जवाब जो है आप इसी तरह लिखेंगे कि बनो, करो, जाओ और बनो, करो, जाओ, रहो, लड़ो, इनमें से कौन से अल्फाज रदीफ़ के तौर पर आए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रदीफ़ कौन सी है। यहाँ पर बनो और करो जो है वो रदीफ़ के तौर पर आए हैं। ठीक है, बाकी जो है वो काफ़िया होंगे। इसके बाद फूल उजड़े हैं हज़ारों तो चमन पाया है का मतलब, यहाँ आप जवाब लिख सकते हैं कि इस मिसरे में शायर ने कहा है कि इस वतन को हासिल करने के लिए हमारे बेशुमार बच्चों, बूढ़ों, औरतों और नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया जब कहीं जाकर ये पाक वतन हमें हासिल हुआ। यानी हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं शायर इसमें। उसके बाद तीसरा जो सवाल है इस मिसरे का क्या मफहूम है? अपने आबा की तरह साहिब ईमान बनो। तो इसका जवाब थोड़ा डिटेल में है, तफसील में है कि इस मिसरे का मफहूम है, इस मिसरे में शायर ने कहा है कि जैसे हमारे आबा अजदाद का अक़ीदा अपने अल्लाह पर मजबूत और जिस कदर उन्होंने सुन्नत नबी को थामा हुआ था, यानी कुरान और अहदीस के हवाले से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, तो उनके सामने अंग्रेज़ों और हिंदुओं जैसी कौमें थी, मगर वो उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे, यानी डट कर खड़े थे और उनका मुकाबला किया डट कर, और फिर हमारे लिए आज़ाद वतन हासिल किया। ये हमारे आबाद के ईमान था जिसकी वजह से हमें ये वतन मिला। फिर सवाल है अल्लाह ताला कैसे इंसानों पर फ़ख्र करता है? अल्लाह ताला हक़ की राह पर चलने वालों पर फ़ख्र करता है। अपने ऐसे बंदे जो हक़ और सच का साथ दें, उस पर अल्लाह को उस इंसान पर अल्लाह को फ़ख्र होता है। फिर सवाल है सब मुसलमान किन बातों की वजह से एक हैं? तो इसका जवाब है कि तमाम इंसानों का रब एक, नबी एक, रब एक है, नबी एक है और आखिरी इल्हामी किताब एक है, यानी कुरान शरीफ। तो इन तमाम बातों की वजह से तमाम इंसान, तमाम मुसलमान एक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम मुसलमानों की मिसाल एक इमारत की सी है जिसकी हर ईंट दूसरी ईंट के सहारे कायम है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवालात ख़त्म होते हैं। तो दुनिया ये कह रहे हैं यहाँ पर दुनिया के लिए हम जहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तालिबात, ये जो बात की गई है कि दुनिया के लिए हम जहाँ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपको मालूमात दी गई है। ठीक है, फिर सवाल नंबर 2 में अल्फाज के मानी लिखने, हम मानी लिखते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ इन सारों के मानी, आप PDF में भी एक बार देख लीजिएगा। फिर सवाल नंबर 3 में नज़म की रदीफ़ें लिखिए, तो नज़म की रदीफ़ें मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ सारी। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 4, इस नज़म में कौन कौन सी नसीहतें की गई हैं बताइए। तो इस नज़म की नसीहतें हेडिंग आएगी इसकी, और फिर आप इस नज़म में दर्ज झेल नसीहतें की गई हैं। नंबर 1, आपस में इत्तेहाद से रहना चाहिए। नंबर 2, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करनी चाहिए। नंबर 3, हम सारी दुनिया के लिए शम्ए हिदायत हैं। नंबर 4, हमें अपने बुज़ुर्गों की तरह साहिब ईमान बनना है। नंबर 5, कौम मिलत के लिए बाइस फ़ख्र बनना है। यानी 5 नसीहतें लिखते हैं, काफ़ी होंगी। ठीक है, नंबर 5, सवाल नंबर 5 है कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाए। तो यहाँ जो है वो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से आपने टिक लगाना है। हम सब एक हो जाएं तो क्या हो जाएंगे? किसकी तरह? फौलाद की तरह। शायर ने मिलकर रहने के लिए मिसाल दी है किसकी? तस्बीह की। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। हम सारी दुनिया के लिए हैं क्या? शम्ए हिदायत।
हम अपने बुज़ुर्गों की तरह बनना चाहिए, हमें अपने बुज़ुर्गों की तरह बनना चाहिए। कैसे? साहिब ईमान। ये आपका मश्की काम था, ठीक है। अल्फाज मानी आपको बता दिए, मश्की काम बता दिया। अब आप मरकज़ी ख़याल खुलासा सब कॉपीज़ में देखकर कर लीजिएगा। मैं आपको कॉपीज़ दिखा देती हूँ। जी तालिबात, देखिए यहाँ पर फ़हरिस्त जैसे आप पहले बनाते थे इसी तरह से आपने फ़हरिस्त बनानी है। हिस्सा नसर लिखकर यहाँ नज़म मिलकर रहो लिखा है और इसमें क्या क्या काम आप कर रहे हैं वो लिखा है। अल्फाज मानी, सवाल जवाब, मरकज़ी ख़याल, खुलासा, ठीक है। और यहाँ पेजेस नंबर के 1 से 6 तक यहाँ पर काम हुआ है। उसके बाद आपका ये आ जाता है कि आपने ये फ़हरिस्त के ख़त्म होती है तो आपका टाइटल पेज आ जाता है। यानी सबसे पहले मिक़ात दूम शुरू हो रहा है तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर मिक़ात दूम लिखा 2020 से 2021, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पेज पर हम क्या करते हैं, टाइटल पेज बनाते हैं, सरवरक बनाते हैं। सबक नंबर 1 नज़म मिलकर रहो, शायर का नाम मसरूर अनवर, ठीक है। अब यहाँ पर टाइटल पेज बना दिया हमने, देख लीजिए। इसी तरह काम करना है आपने, इसी तरह हेडिंग्स डालनी है, इसी तरह खुशखती खूबसूरत राइटिंग के साथ काम करना है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी है, आपने डेट भी लिखनी है। जहाँ जब आपको क्लास मिल रही है, क्लास आ रही है आपके पास, उस वक्त आपको डेट भी लिखनी है। यहाँ अल्फाज मानी है, मैंने आपको बोर्ड पर ज़्यादा अल्फाज मानी बताए थे, यहाँ सिर्फ 2 हैं तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोर्ड से देखकर या बोर्ड की पिक्चर लेकर। उसके बाद ये सवाल जवाब हैं आपके, इसी तरह से करने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, 5 अच्छी तरह देख लीजिए। फिर मैंने बताया था आखिरी सवाल नज़म में की नसीहत है तो ये यहाँ पर हमने नंबर देकर सबक की नसीहतें लिखी हैं। उसके बाद हमारा ये काम है जो कसीरुल इंतखाबी वाले सवाल था, टिक लगाना है, ठीक है। ये हो गया मश्की काम हमारे यहाँ तक, सवाल नंबर 5 तक। अब यहाँ मरकज़ी ख़याल की हेडिंग दी है। अगर आपका राइटिंग के एतबार से पूरा सफ़े पर आ रहा है ये काम, ये वाला, तो आप अगले सफ़े पर मरकज़ी ख़याल की हेडिंग देंगे और काम करेंगे, ठीक है। ये मरकज़ी ख़याल पूरा लिखा हुआ है, आप इसकी पिक्चर लेकर और इसका काम जो है वो कर सकते हैं। और ये खुलासा इस नज़म का, ठीक है। अब आपका जो काम है वो ये है कि आपने इसी तरह कॉपी पर टाइटल पेज बनाना है, फ़हरिस्त बनानी है, सवाल जवाब, अल्फाज मानी, मरकज़ी ख़याल, खुलासा, ये सारा काम करना है। अब मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, तस्वीर दिखा देती हूँ उसकी क़वाइद के। देखिए ये मिक़ात दूम हिस्सा क़वाइद हमने बनाया क्योंकि ये उसी कॉपी में बना दिया था, काफ़ी जगह थी तो मिक़ात अव्वल की कॉपी में हिस्सा क़वाइद बना दिया मिक़ात दूम का। अगर आपके पास भी जगह हो तो आप बना सकते हैं वरना नई कॉपी ले लीजिएगा। इस तरह ये सबक नंबर 1 यानी नज़म है हमारी मिलकर रहो, शायर का नाम मसरूर अनवर, ये टाइटल पेज बनाया हमने। ये वाहिद जमा किए हमने, कुर्बानी कुर्बानियाँ, चमन चमनिस्तान, नाज नाजा, वतन औतान, शहीद शोहदा, मिल्लत मिलल, रंजिश रंजिशें, तस्बीह तस्बीहात, हिदायत हिदायतें, साहिब असहाब। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अल्फाजिद है, दुनिया आखरत, इंसान बशर, उजड़ना संवरना, मोहब्बत नफ़रत, ताकतवर कमज़ोर, शहीद गाजी, तवाना कमज़ोर, आबाद गैर आबाद और बहार और ख़िज़ा। इसी तरह अल्फाज मुतरादिफ हैं। ये यहाँ पर देख लीजिए, तस्हीह कर लीजिए। यहाँ पर तवाना इस तरह नहीं लिखा जाता, तवाना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये अल्फाज मुतरादिफ़ात हैं और इसके बाद जो है ये काम आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो बस ये आपका आज का एक सबक हो गया, उसका तमाम काम हो गया, मश्की सवालात वगैरह ये आप घर में आराम से बैठकर और बहुत सफाई से काम कीजिएगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।